खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रवासी मजदूरों के मामले में घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के रास्ते में रोड़े अटका रही है। बार बार बसों का स्थान बदला जा रहा है। पहले लखनऊ बसें मंगाई और फिर 1 घंटे में नोएडा और गाजियाबाद में बसों का इंतजाम करने को कहा गया। लाखों प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। उधर योगी आदित्यनाथ सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। यूपी सरकार का कहना है कि मजदूरों को ले जाने के लिए कांग्रेस ने बसों की जो लिस्ट दी है उसमें कार, स्कूटर, ऑटो के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर शामिल हैं। कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच जमकर चिट्ठीवार हो रहा है, लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या मजदूरों को घर पहुंचाने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। इस वक्त तो जरूरत इस बात की होनी चाहिए कि मजदूरों को किसी भी तरह उनके घर पहुंचा दिया जाए। बसों का इंतजाम कौन कर रहा है, बसें कहां से आ रही हैं, ये सवाल बिल्कुल भी अहम नहीं है, लेकिन उल्टा हो रहा है। राजनीति बस पर सवार हो गई है और मजदूर बिना बस के बेबस हो गया है। क्या मजदूर कोरोना के बाद सियासत का शिकार हो रहा है? क्या सियासत पर भी अब लॉकडाउन की जरूरत है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर। सुनील भराला जी जुड़ चुके हैं, श्रम कल्याण मंत्री है, श्रम कल्याण राज्य मंत्री हैं यूपी के। बहुत स्वागत है सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा विश्वनाथ चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और बताते हैं पहले कि कांग्रेस और यूपी सरकार की जंग एक बानगी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। तो क्या आज भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरे राह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं? सीधा सवाल। आज जानकर ताजुब तो तब हुआ जब धपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आप इन सूची से आप स्कूटर से सबको लेकर आएंगे क्या? ई रिक्शा से आप लेकर आएंगे क्या? आप एम्बुलेंस से सारे लोगों को भरकर लेके चले आएंगे क्या? इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी का काम जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रम में डालने का षड्यंत्र, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील जी का रुख करती हूँ। सुनील जी, क्या वजह है? अभी हम आगे की बात पर बाद में बात करेंगे कि ऑटो, स्कूटर की, लेकिन सबसे पहले जो बसें खड़ी हुई हैं उन्हें क्यों रोका गया है? उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? और स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, सेवा में विश्वास रखती है। दूसरी बात यह है कि सरकार की एक क्रियान्वयन करने का तरीका है। अगर कोई भी चीज अगर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने सूची भेजी है, 1000 बसें लगाई हैं। हम स्वागत कर रहे हैं उस बात का, बिल्कुल भी किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु एक अगर कोई सूची आई है तो उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी अफसरों ने इसी बात को लेकर के उस सूची का निरीक्षण किया और सूची में कुछ अनियमितताएं पाई जा रही हैं, वो दिखाई भी दे रही हैं उसमें। और दूसरी बात यह है, तो सरकार ने केवल इतना कहा है कि आप हमें
उपलब्ध कराइए, जो सर्टिफिकेट है इसका बस का, और दूसरा ये कराइए उसके लाइसेंस हैं ड्राइवरों के। ये तो आवश्यक है। अगर कोई बस ड्राइवर लेकर चला गया और कोई दुर्घटना हो गई और उसमें श्रमिकों के कोई किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी जवाबदेही कौन है? अभी तो हम लोग ट्रक की भिड़ंत को लेकर के सरकार जो है उसी को पूर्ति करने में और उन्हीं के सेवा में लगे हुए थे सब लोग। ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए तो सरकार किस चीज पर फूक फूक करके कदम उठा रही है, उस पर कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, केवल मात्र केवल। तो वो भी ओछी राजनीति इस बात ये बात बिल्कुल मत करिए कि राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्योंकि राजनीति तो मजदूरों के नाम पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात मान रही हूं कि ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, फिर आप पर ही नाम आएगा। लेकिन जो बसेस कम से कम खड़ी हैं, जो मजदूर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जाइए रोड पर तो देखेंगे कितने मजदूर बैठे हुए हैं, पानी लेकर बैठे हैं, भूखे प्यासे परेशान हैं, उनको तो फौरी राहत तो यही होनी चाहिए कि उनको जो बसेस हैं कम से कम उससे तो पहुंचा दिया जाए। तो उससे क्यों रोका जा रहा है? निरीक्षण के उपरांत हम बिल्कुल हमने उत्तर प्रदेश में 12,000 बसों को लगाया हुआ है और जिलों के अंदर 200 बसों के हिसाब से जिलों में लगी हुई हैं और हमने उनकी 1,000 बसों का भी स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि वो सब निरीक्षण हो जाए, वो सारी चीजें हम बिल्कुल सरकार उसको वेरीफाई कर ले, उसके बाद हम सारी बसों को उनका स्वागत है। और वो सेवा के लिए किसने रोका है? वो सेवा करें। कांग्रेस पार्टी के लोग भी अनेक संस्थाएं कर रहे हैं, वो भी खड़े होकर के सेवा करें। श्रमिकों के नाम पर, प्रवासियों के नाम पर अगर राजनीति की जाएगी वो दुखद है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी सेवा का समय है ये 19 कोविड को लेकर के आज जो है हम सब लोगों को उनके दर्द को समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए और राजनीति से बाहर आना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि सबको मिलकर के एक साथ सेवा की ये तो सिर्फ बातें दिखाई दे रही है सुनील जी कि ये सभी राजनीतिक दल यही कह रहे हैं कि सबको मिलकर आना चाहिए, मिलते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। विश्वनाथ जी, अब क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस ने अगर ये मदद सेवा भाव सुनाई दे रहा है कांग्रेस का, लेकिन अगर आपको भी पता था कि अगर लिस्ट जाती है, इतनी सारी चीजें होती हैं तो तमाम बातें पहले ही आ जाएंगी कि आप राजनीति पहले से आप पे आरोप लग रहे हैं, फिर आपने जो लिस्ट भेजी उसमें इतनी सारी खामियां क्यों? देखिए, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी जवाब दूंगा और मंत्री जी का भी जवाब दूंगा। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सेवा में भी बंटवारा है क्या? आप देख रहे हैं पूरे देश में 1,000 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं इस जेठ की दोपहरी, तपती हुई दोपहरी में किस हाल बेहाल बेचारे अपने घरों को पहुंचने के लिए सड़कों पे अपनी जान की बाजी लगाकर यूपी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। प्रियंका जी ने 16 तारीख को चिट्ठी लिखी, 2 दिन कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन बाद जवाब दिया गया तो कहा गया कि आप 1,000 बसें लखनऊ पहुंचाइए। लखनऊ फिर रात में फिर दूसरा लेटर सरकार की तरफ से आ गया कि लखनऊ नहीं, आप गाजियाबाद, नोएडा पहुंचाइए। आगरा जो राजस्थान से लगी हुई सीमाएं हैं वहां हमारी 700 से 800 बसें तैयार खड़ी हुई हैं। अब सेवा में भी अगर इन्हें खूंट नजर आता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों का अहंकार, इन लोगों का घमंड ये मजदूर ही तोड़ेंगे। मजदूरों को जो मौलिक अधिकार है, कह रहे हैं 10,000 बसें मैंने यहाँ लगा दी, 200 बसें जिले में लगा दी और 1,000 बसें मैं यूपी बॉर्डर से ले जाने के लिए लगा। अरे भाई, अगर बसें लगी होती तो इस बदहाली में अपने छोटे छोटे बच्चे लिए हुए रिक्शे, साइकिल, मोटरसाइकिल, एक ट्रक वाला 10,000 रुपए किराया ले रहा है। गजब का तमाशा इन लोगों ने बना रखा है। अरे सियासी दल है, सियासत तो करेंगे। आप, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की थी। अपोजिशन पार्टी अगर कुछ उसमें सहयोग करना चाहती तो आप बढ़ के सहयोग लीजिए। आरोप प्रत्यारोप का वक्त बाद में आएगा, अभी 2 साल चुनाव का बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए, बहुत अवसर आएंगे कि आप सियासत कर लीजिएगा। इस वक्त जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है, वो अपने अगर उन्हें उनके मालिक पैसे दिए होते,
उन स्टेटों ने उनके भोजन का प्रबंध किया होता, वहां उनको 1,000 रुपए उनके खाते में गए होते। तो कौन आदमी ऐसा है जो सड़क पे चलने को इस बदहाली में परेशान होगा और मजबूर होगा। लेकिन ये सारे केवल अखबार, चैनल और प्रसार माध्यमों का केवल सदुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, खाली बयानबाजी की जा रही है, अहंकार के एकदम आकंठ में डूबी हुई है सरकार। पहले मजदूरों का बंदोबस्त कर दीजिए, कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा है इसका सवाल बाद में हो जाएगा। इसका हिसाब किताब अभी चुनाव आने हैं, चुनाव में कर लेना भाई। अभी तो इनको बेचारों को जो अपने ये बात तो है कि इस पर अभी इस मुद्दे पर कम से कम ये सोचना चाहिए। सही बात है, आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि कम से कम इस पर फिलहाल अभी मजदूरों को जहां जाना है वहां तक उन्हें बिना किसी भेदभाव के कोई भी राजनीतिक मंशा के पहुंचाना चाहिए। ये बात सही है। हेमंत जी, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर सारी पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर एक ही, मैं जब से ये कोरोना महामारी आई है सभी यही कह रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है, लेकिन कहीं पर भी कोई समन्वय किसी भी बात पर नजर नहीं आ रहा। और अब जब मजदूरों की बात आ गई है, दुख सब व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया पर तो जैसे बाहर आ गई हो दर्द अपनी दिखाने की। लेकिन जमीनी हकीकत सभी पार्टियों की दिखाई दे रही है इस वक्त। देखिए दीपाली, सियासत में सच का ज़माना मेरे ख्याल में गुजरे हुए खुद एक ज़माना हो चुका है। अगर राजनीति में सब सही बोले, सही दावे करें तो ईमानदारी से हमारे देश में राम राज आ जाए। लेकिन आज जिस दशा से हम गुजर रहे हैं, जो दर्दनाक तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये ऐसे में इस तरह की सियासत बहुत चिंताजनक है। मेरे दृष्टि से लज्जाजनक भी है। सियासत नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलिए, सियासत में झूठ की बड़ी गुंजाइश होती है, उसके नफा नुकसान हमेशा देखे गए हैं, लेकिन यह वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि यह बेवक्त की बेहुदा सियासत है जिसकी इस मुल्क को कायदे से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जब कफन पे सियासत हो सकती है, लाश पे सियासत हो सकती है, तो ये तो मजलूम हैं, मजबूर हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं, अपने मुल्क जाने के लिए रो रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसे दिख रहे हैं जैसे 47 की परिकल्पना करिए। हम लोगों ने तो किताबों में खाली पढ़ा है, चलचित्रों में देखा है, हमारे बाप दादाओं ने देखा होगा, लेकिन हमको लगता है उसी का रिपीट लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं जी। मतलब अपने ही मुल्क में शरणार्थियों की तरह। तो साहब, जब ऐसी दशा है तो सियासत क्यों कर रहे हैं? लेकिन जनता त्राहि त्राहि हो रही है और यहां बस बस खेला जा रहा है। बड़ी गलत बात है। एक बात तो विश्वनाथ चतुर्वेदी और कांग्रेस ने सही कही है कि चलिए हो सकता है सियासी मंशा सही। अगर प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी थी तो 2 दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार उस चिट्ठी पर कुंडली मारे क्यों बैठी रही? 2 दिन कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? उस चिट्ठी पर लिया जाना चाहिए था। जब चीजें आने लगी सोशल मीडिया में बयान आने लगे, आरोप प्रत्यारोप होने लगे, तब आपको याद आया कि आपको कहा, आपने एक्सेप्टेंस दी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन से थोड़ी इसमें चूक हुई है, लेकिन उस चूक के बाद भी मैं एक बात कह रहा हूं कि 1000 बस में मान लीजिए 100, 50, 70 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और बजाज ऑटो के वाहन होंगे। बाकी जो है उनको तो लेकर के इस्तेमाल करिए साहब, क्योंकि आज की जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा की बड़ी भयावह है। 5-7 वीडियो मैंने देखे, मैं न्यूज चैनल्स पे देख रहा था, आपके चैनल पे भी देख रहा था कि साहब अभी भी गाजियाबाद बॉर्डर पर लोग ट्रकों में, लारियों में और कंटेनर में बैठ रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाओ जल्दी जल्दी ले जाओ। मतलब उनके थाना इलाके में, उनके स्थान पर भीड़ न रहे मजदूरों की, वरना उनकी नौकरी जाएगी। ये व्यवहारिक बात नहीं है। इस वक्त सरकार को भी एकदम नितांत व्यवहारिक नजरिए से देखना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना परिश्रम करते देखता हूं। उनकी ईमानदारी का मैं कायल हूं, लेकिन
उनको ये भी देखना चाहिए कि जिनके हवाले उन्होंने सारे काम सौंपे हैं वो गलत क्यों करते हैं, वो जमीन पर क्यों नहीं देखते हैं, वो खाली आंकड़ों में क्यों खेलते हैं। मुझे लगता है कि चिंताजनक स्थिति है। और फिलहाल आज जो हो रहा है मुझे शर्म आ रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में सियासत करने वालों को शर्म नहीं आ रही होगी। वो क्या कर रहे हैं, मैं सवेरे से देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कैसे चिट्ठी आ रही है, चिट्ठी का जवाब आ रहा है, उसका जवाब आ रहा है सोशल मीडिया में, ट्विटर पे। अरे साहब, आप ट्विटर पे लड़िए, ट्विटर पे खेलिए, सियासत खेलिए, पर वो जो लाखों हजारों लोग सड़क पर हैं, जिनके पास दाना पानी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास ठिकाना नहीं है, जो वाकई मजलूम है इस बड़े मुल्क में, उनकी ओर सब मिलकर देखिए। मैं बड़ा खुश हुआ था कि जब वहां से प्रस्ताव आया और प्रदेश सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। ऐसा लगा कि साहब देखिए, पक्ष विपक्ष मिल करके कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं हृदयवत प्रसन्न हुआ। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स चल रही है ठीक नहीं है। इधर दिनेश शर्मा कहीं जवाब बोलेंगे, उधर सचिन पायलट उसका जवाब देंगे, इधर इनके प्रवक्ता बोलेंगे, हम चैनल्स पे डिबेट करेंगे। लेकिन जो मजदूर हैं वो अभी भी परेशान हैं। इसका समाधान चाहिए, इसका इलाज चाहिए, वक्त की जरूरत है। ये पॉलिटिक्स बेवक्त की है, माफ कीजिएगा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेवक्त की ये पॉलिटिक्स हो रही है और इसी पर लगातार सवाल फिर उठने भी लगे हैं। विश्वनाथ जी, यहाँ पर सिर्फ ये यूपी की बात नहीं है, जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ से भी ये शिकायतें आ रही थी और ये आरोप भी लग रहे थे कि आपकी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर क्या इंतजाम कर लिए मजदूरों के लिए। अब जब हालत ये हो गई है तो फिर आप फ्रंट फुट पर आ गए एकदम। वहाँ हमारी सरकारें मजदूरों के लिए प्रॉपर जो उपयुक्त है वो सारे प्रबंध कर रही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने, आपको ध्यान होगा, जब सरकार नहीं मानी तो सोनिया गांधी ने कहा कि मैं लेबरों के लिए आप ट्रेन चलाइए। तो एक देखिए, जो इस समय समाज सेवा का वक्त है। गुजरात में जब भूकंप आया तो कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं देखा कि वहाँ सरकार किसकी है, उसने आगे बढ़ के मदद की गुजरात के भूकंप पीड़ितों की। देखिए, हर समय सियासत अच्छी नहीं लगती है, ये गरीबों अच्छी नहीं लगती है, ये गरीबों मजलूमों का सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर होते, चूंकि मैं मजदूर नेता भी रहा हूं, मेरे मन में बहुत पीड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर होते तो ये 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं पूरे देश में। इन 10 करोड़ मजदूरों का कोई पुरसा हल नहीं है, इनका माई बाप नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। अपने खून पसीने से उन राज्यों को, उन शहरों को इन्होंने खुशहाल बनाया। आज वो अपने जीवन की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय सरकार इतनी बेगानी हो गई है, इतनी निर्दयी हो गई है, इतनी क्रूर हो गई है कि अब दिनेश शर्मा जी नंबर के आंकड़े मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म आनी चाहिए शर्मा जी को कि इस तरीके के आंकड़े वो मांग रहे हैं कि नंबर। अरे जो बसें हैं जो आपसे बन पड़े, आपसे न बन पड़े, अन्य विपक्षी दलों को बुला के बैठा के कहिए कि आप भाई रैलियों में भीड़ लाते हो, आप भी साधन दो। सारे जो एनजीओ हैं उनको बुला के आप कहते हैं कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं अकेले दम, सरकार के बूते की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है, राष्ट्र पे आया हुआ संकट है, सारे लोग मिलजुल के इसको लड़ना है। ये न करने के बजाय आप नंबर की तलाशी लेना शुरू कर दिए। अरे नंबर का खेल बताऊंगा तो आपकी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। कल भी 1000 बोरी का खाद्यान्न घोटाला हुआ है, लगातार 2002 से लड़ रहा हूं। 2 लाख करोड़ का स्कैम है, आपकी सरकारों में मंत्री हैं वो डकैत। तो दिनेश शर्मा जी, आप क्या बात करते हैं? आप मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। आपका जो अच्छा मंत्री है वो फर्टिलाइजर स्कैम का आरोपी है 1200 करोड़ का। इस समय सियासत नहीं करनी चाहिए। इस समय सारे दलों को जो जो मदद कर रहा है, अगर चार आने की भी मदद कर रहा है, उससे सहरसा सत्ता में हो। सरकार के पास क्या स्थिति रहने वाली है? अगर ये परमिशन नहीं देते हैं फिर कांग्रेस आगे क्या करेगी? और यही कहते थे कि इन्होंने तो ये लिस्ट ही गड़बड़ दी है, जो आरोप अभी भी लग रहे हैं। देखिए, ये नहीं, बसें खड़ी है ना, बसें तो साक्षात हैं, सारे चैनलों में आपके दिखाई जा रही हैं। साक्षात बसें खड़ी हैं, जो उपलब्ध हैं उनको आप चलाइए।
अब तक 60-70 हजार मजदूर अपने घरों के करीब पहुंच चुका होता अगर सुबह से उनको चलाया गया होता। आप आंकड़ों के बाजीगरी में क्यों लगे हुए हैं कि ये नंबर गलत है? ये नहीं अभी सरकार सुनती है और इन आंकड़ों में ही उलझाए रहती है, फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, मैं सेवा के लिए गया हूं, मैं सरकार से इस जंचर पे युद्ध करने नहीं गया हूं। मैं तो कहता हूं कि मिलजुल के किसी तरीके, ये मजदूर हैं, बेचारे हैं, आपके स्टेट के हैं, आपके मतदाता है, राज्य के मतदाता है, अलग अलग दलों के मतदाता है। इनके चुनावी नतीजों पे चुनावों का इंतजार कीजिए ना। अभी तो इन्हें इनके घर भेजने की व्यवस्था और बंदोबस्त कीजिए। ये जो अपने जीवन और अस्तित्व की लड़ाई, सबसे जीवन की कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, इनको अपने घर भेज दीजिए। सियासत हमारी आपकी बाद में हो जाएगी, हम फिर लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में आप रहिए, सत्ता में आपको 350 सीटें दी हैं इसी राज्य ने। अहंकार और तंब से सरकार मत चलाइए, इस समय उनको जरूरत है। वो अपने जीवन की बहुत अस्तित्व, बहुत ऐसे मोड़ पे लड़ रहे हैं कि उन्हें हर क्षण। ठीक है, रस्ते में बच्चा हो जा रहा है। ठीक है चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी मैं। हेमंत जी, अगर हम ये बसों की तो राजनीति हो ही रही है, लेकिन मजदूरों की अगर एक बार फिर से बात ये करते हैं तो मजदूरों की जो भूखे दिखाई दे रहे हैं, रास्ते में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चतुर्वेदी जी ने रैलियों का जिक्र किया था, तो जब चुनाव आते हैं और रैलियां होती हैं तब तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में नजर आते हैं। अभी बोला तो हर जगह से जा रहा है कि हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, यहाँ मदद कर रहे हैं, लेकिन जब सड़कों पर निकल जाते हैं तो वहाँ मजदूर अकेले ही नजर आते हैं। उनको कौन खाना दे रहा है, कैसे वो आगे चल रहे हैं, ये भी सभी देख रहे हैं। फिर कहाँ गए ये सारे पार्टियों के कार्यकर्ता जो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए दीपाली, एक बात जान लीजिए कि ये है जमहूरियत है, लोकशाही है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। दुर्भाग्य है कि यहाँ जो कमाता है वही तकलीफ पाता है। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने दिल्ली और मुंबई से लेकर के हमारे देश की सबसे बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की। ये जो बड़े महानगर खड़े हैं, इन्हीं की दी हुई बुनियाद पर खड़े हैं, इन्हीं ने ईंट गारा उसमें लगाया है। और ध्यान रखिएगा, इस लोकतंत्र में भी ये वही लोग हैं, वही कमजोर लोग हैं, वही मजदूर लोग हैं, वही गरीब लोग हैं जिनको यही नेता लोग बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी बसों में लाद के लाते हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में अपनी ताकत दिखाने के लिए। बढ़िया पूड़ी भी खिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पैसे भी देते हैं साहब। तो सियासत की ये जो रवायत है ये जनता देख रही है, और यही जनता है, माफ कीजिएगा, जो अभी जब भी इलेक्शन होगा तो यही ईवीएम का बटन भी दबाएंगी। ये सबके लिए लागू है, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है, मान के चलना चाहिए। चाहे सरकार जनता की होती है, वो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी सरकार है, वो अखिलेश यादव मायावती की सरकार है, हमारी आपकी सबकी सरकार है। तो पहले सरकार के प्रति ऐसे आपातकाल में एक तो आश्वस्त भाव रखना चाहिए और पेशकश जरूर करनी चाहिए कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आए जो देश के लिए हो, जो पूरे हमारे मुल्क के लिए हो, पूरे राज्य के लिए हो, पूरी आवाम के लिए हो। ये तो महा आपदा है, ऐसी आपदा तो हमारी आपकी पीढ़ी ने कभी देखी नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि क्योंकि जब आप बात छेड़ोगे तो जवाब आपको मिलेगा। ये अभी विश्वनाथ जी बोल रहे थे, कितनी बेरोजगारी वाकई है, दरिद्रता है, बेरोजगारी है, बहुत बुरा हाल है, त्राही त्राही है। आज से नहीं है, 5 साल 6 साल से नहीं है, 60-70 साल से है। इसके लिए सब जिम्मेदार है, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे वक्त ये जरूर पॉलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए, जो भी लोग राजनीति करते हैं, जो बड़े बड़े भाषण चुनावी रैलियों में देते हैं, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख की भीड़ दिखाकर ये जताते हैं कि हमारी फॉलोइंग इतनी बड़ी है, हमारा जन समर्थन इतना बड़ा है, उनको मन समर्थन भी इस वक्त दिखाना चाहिए। उनको जमीन पे दिखना चाहिए, इनकी जो हैसियत है, जो शक्ति है। भाई आपके पास कार्यकर्ता तो लाखों की संख्या में है, बोलिए निकलिए, जाइए, लगिए, मदद करिए। कौन कर रहा है? ऐसे में अगर कोई कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि इसको बहुत स्वस्थ तरीके से लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके मुख्यमंत्री वाकई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं,
और अब स्थिति काफी सुधरी भी है। यूपी के कामों की तारीफ भी हो रही है। एक अलग बात है कि बहुत सी दिक्कतें हैं, तमाम कारणों से, तमाम लोगों की वजह से, इस पर जाने का वक्त नहीं है। लेकिन ऐसे में तो स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त से मैं युद्ध कर रहा हूँ। 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 टेम्पो हो गए। मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन रोकना चाहूंगी हेमंत जी आपको। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर स्वस्थ मन से समर्थन देते हुए सेवा भाव तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर सेवा भाव के साथ फिर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति लगातार हो रही है, ये कब थमेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मजबूर है अभी भी मजदूर, वो स्थितियां अभी भी नजर आ रही है, कब सुधरेंगी ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।